सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल अदाब। तो आप बिहार से हैं और कितने साथी हैं यहाँ पे बिहार से? पहले तो ये बताएं, है कोई और? अच्छा, आप भी बिहार से हैं। बाकी वो सिग्मा बॉय भी करते हैं, सिग्मा बॉय। अभी सिग्मा बॉय भी थे ना हमारे बीच में, थे या नहीं थे? बताइए। अच्छा, वो बाहर चले गए, पानी वानी पीने थे ना। चलिए, अच्छी बात है। असल में हुआ क्या था साथियों, अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं बिहार के एक कार्यक्रम में गया था और वहां पे जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख भी लगा, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो बिहार के लोगों को सम्मान नहीं देती हैं। जैसे कि वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाने का कार्य किया जाता है, ये सुनने में आया था मेरे को। और कई बार तो वो लोग अपनी आइडेंटिटी भी छुपाते हैं, और वही सेम हमारे यूपी वाले साथी भी यही करते हैं। जब भी वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कार्य करते हैं। मैं तो आप सभी साथीगण से यही कहूंगा कि कोई भी साथी अपनी आइडेंटिटी ना छुपाए, बल्कि खुल के बताए कि हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। कोई जरूरत नहीं है डरने की। और मैं भी यूपी से हूं तो मैंने भी खुद ने फेस किया है ये चीज। आमतौर पे देखने को यही चीजें मिलती हैं, आप सब फेस करते होंगे ना, दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो। किया आप लोगों ने? अच्छा, आपने नहीं किया। वैसे करते हैं, बहुत से बता रहे थे मेरे को, और भी बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, जैसे कि उनका मजाक उड़ाया जाता, अपमानित किया जाता है। तो ये तो एक तरीके से भेदभाव वाली श्रेणी में आ रही है बात। यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 15 है, यहां पे उसकी उल्लंघना की जा रही है। यानी कि ये कानून के भी खिलाफ जाके बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, हमारे सभी साथी इस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कुछ साथी ये सोच के चलते हैं कि ये चीजें सिर्फ आईटी सेक्टर वालों के लिए है। ये सिर्फ आईटी सेक्टर वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी सेक्टर वालों के लिए हैं ये चीजें। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर ले लो, हेल्थ सेक्टर ले लो, या फिर कोई भी सेक्टर ले लो। पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत हो रहा है यूज एआई का। हम खुद करते हैं साथियों, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में ही हूं, मैं बताऊं। और सभी लोगों से अच्छी मुलाकात है, बस थोड़ा सा ये आइडियोलॉजी का अंतर पड़ जाता है, बाकी मुलाकात सबसे अच्छी होती है। हालांकि ये बात लाइव बोल दिया साथियों, अब पार्टी में सवाल पूछे जाएंगे मेरे से थोड़े बहुत। चलिए, कोई बात नहीं। बाकी मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने डिजिटल इंडिया योजना चलाई थी। आज हमको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। पहले हम लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, और लंबी लंबी लाइनों में लग करके हम कई बार अपना सामान तक चोरी करवा लिया करते थे। इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस योजना को चलाने का कार्य किया। मैं शुक्रगुजार हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने AI फॉर ऑल वाला कोर्स चलाने का कार्य किया। यानी कि कक्षा 9 से लेकर के जो 12वीं तक के छात्र हैं, उन सभी के लिए यह अनिवार्य रूप से यह कोर्स लागू किया गया है। यह 210 आवर्स का कोर्स है साथियों, जिसमें टीचर्स भी वर्कशॉप लेंगे और बच्चे प्रैक्टिकली भी करेंगे कार्य। यानी कि प्रैक्टिकल भी वो जान सकेंगे कि कौन सी मशीन किस प्रकार चलती है। बहुत से साथी ये भी नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो झूठ भी बोलने का कार्य करता है। क्योंकि क्या है कि हमें पूरी तरीके से ये एआई पे निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। हम सबका जो रिमोट कंट्रोल है वो एआई पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन ब्रेन की कभी जगह नहीं ले सकता है। सबसे पहली चीज ये सुनिश्चित कर लीजिएगा साथियों, ह्यूमन ब्रेन है
और वो मशीन है, इसका काम है डेटा इकट्ठा करना। ये डेटा इकट्ठा करते हैं और मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि एआई के माध्यम से आप सिर्फ आइडियाज उठाने का काम कीजिए, नए नए। बहुत से साथी यही करते हैं, वो एआई के माध्यम से आइडियाज उठाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेशन पे भी काम करते हैं। और एआई ऑटोमेशन पे तभी कार्य करेगा जब हम सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि हम सही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करते, इसीलिए एआई सही तरीके से कार्य नहीं करता है। फिर बाद में हम उसी को ही कोसने का कार्य करते हैं, एआई को। एआई सिर्फ एक मशीन है और मशीन को चलाने वाले हम हैं, यानी कि हमारा ह्यूमन ब्रेन। अब क्या है कि आपका जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन है, वो एक समय के बाद अपडेट मांगता है, और जब तक आप उसे अपडेट नहीं करते तब तक वो धीरे धीरे चलने का काम करता है, यानी कि स्लो हो जाती है उसकी प्रोसेस, उस एप्लीकेशन की। फिर एक समय के बाद आपको जबरदस्ती अपडेट करना पड़ता है। तो यही हमारे ह्यूमन ब्रेन में भी होता है, यानी कि इसको ह्यूमन ओएस कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें भी समय समय पे अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम समय पे अपडेटेड रहेंगे तो जो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये भी स्मूथली कार्य करेगा साथियों। हमें स्मूथली इसको कार्य शैली की ओर लेकर जाना है, और ये तभी लेकर जा सकते हैं जब हम अपडेटेड रहें समय समय पे। खुद को अपडेट करना है समय समय पे, सभी साथी बढ़ने। एआई को लेकर के अभी भी कोई जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं साथी, और मुझे समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे। फ्यूचर टूल है ये। कईयों को यह भी नहीं पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल एआई और जनरेटिव एआई पे क्या अंतर है। किसी को पता आप में से? मेरे को पहले ये बताइए, पता है? देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल एआई है, इसको ज्यादातर बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं, यानी कि डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, और ये भी देखते हैं वो कि हमारा बिजनेस आज कहां को गया है, नए नए ट्रेंड्स निकालने का काम करते हैं, प्रिडिक्शन का काम करते हैं। और बाकी जनरेटिव एआई की हम बात करें तो उसके माध्यम से हम नए आइडियाज में बात करते हैं, इनोवेशन पे बात करते हैं, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ऑटोमेशन हो गया। ये सब चीजें जो होती हैं ये जनरेटिव एआई में होती है साथियों। इसीलिए कोशिश यही कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी अपडेटेड रहिए, क्योंकि अब जो हमारे किसान भाई हैं वो भी धीरे धीरे करके ड्रोन फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। हालांकि कुछ आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। अब हमारे किसान भाइयों को भी हाईटेक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रोन फार्मिंग है इसके माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी फसल बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है यानी कि, और कौन सी मिट्टी हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। और किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो सबसे बड़ी समस्या कुछ इस प्रकार है कि उनको बारिश होने का हमेशा खतरा बना रहता है। क्योंकि देखिए जो बारिश है वो किसानों की फसलें बर्बाद कर देती है आमतौर पे, आप सब साथी जानते हैं, और वो प्रेडिक्ट कर देता है ये ड्रोन फार्मिंग जैसी चीजें। तो किसान इस चीज को लेकर पहले ही जागरूक हो जाता है। तो ठीक है जी साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद, जय भारत। एक बार सकले जोर से तालियां हो जाए भाई। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं हम लोग। मैंने ना कोई एक शब्द देना है, यहाँ पर हमारे भी जितने भी शायर मौजूद हैं खुद से अभी बनाकर शायरी सुनानी है, या पहले की, और वो 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखते हैं हमारे बीच कितने बड़े बड़े शायर हैं। तो एक गेम का टाइम